हेलो विद्यार्थियों, फिर से हम टेंस के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हम लोगों ने टेंस से शुरू किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ करके। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस की ही दूसरा पार्ट लेके आए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रियाशील वर्तमान काल, यानी इसमें कार्य हमेशा जारी रहता है। इसमें कार्य जारी रहता, चल रहा होता है। इसकी पहचान हमें याद रखनी है क्या, कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, अर्थात कार्य वर्तमान काल में जारी रहता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है इत्यादि शब्द आएंगे, और जो कार्य होगा वर्तमान काल में जारी रहता है। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है, इसका नियम क्या होता है, इसमें ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही आवे, सी आवे, इट आवे या एक वचन का कोई काम करने वाला कर्ता हो के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। वी, यू, दे, वी हो, यू हो, दे हो या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाला कोई कर्ता हो तो उसके साथ सहायक क्रिया हम लोग आर लगाते हैं। और आई के साथ जो सहायक क्रिया केवल एम का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो चौथा रूल है वो है कि क्रिया की जो अवस्था होती है वह पहली अवस्था में, क्रिया की पहली अवस्था में रहा रही के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। चौथा नियम है कि क्रिया की पहली अवस्था में, क्रिया की पहली अवस्था में रहा रही के लिए क्रिया की जो पहली अवस्था है उसमें रहा रही के लिए आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते। ये अपने कुल 4 नियम हुए अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। तो सबसे पहला मैं उदाहरण लेता हूं आपका कि सीता गीत गा रही है, सीता गीत गा रही है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे गाने का काम कौन कर रही है, सीता। तो सीता हुई अपनी कर्ता, तो हम सीता की अंग्रेजी लिखेंगे। अब देखेंगे सीता एक है तो इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे क्या, एज। अब गाना का होता है SING, अब इसमें आएंगे सिंगिंग, रहा रही के लिए जोड़ देंगे सिंगिंग। गीत का हो जाएगा सॉन्ग, यानी सीता इज सिंगिंग सॉन्ग, सीता गीत गा रही है। वे पतंग उड़ा रहे हैं, वे पतंग उड़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे वे की उड़ेगी दे के साथ सहायक क्रिया क्या लानी है, अपने को आर लानी है। उड़ाना का अंग्रेजी होता है फ्लाई, और इसमें रहा रही के लिए आएंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा, और पतंग की हो जाएगी काइट। दे आर फ्लाइंग काइट। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कर्ता हो गया आई, और इसके साथ हूँ की अंग्रेजी आएगी एम, आई एम। लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, लेकिन हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा राइटिंग, रहा रही के लिए। और पत्र का क्या हो जाएगा, लेटर। किसी भी टेंस का अनुवाद करेंगे तो कर्ता क्रिया कर्म सुटेबल होता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती है, उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके अफर्मेटिव सेंटेंस से ही सहायक क्रिया का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं। तो अन्य उदाहरणों के साथ हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तुम आम खा रहे हो,
तुम आम खा रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू, यू के साथ साइकिल का लाना अपने को आर, और खाना का अंग्रेजी होता है ईट, और ईट में जुड़ जाएगा रहा के लिए जी ईटिंग, और आम का मैंगो MANGO, यू आर ईटिंग मैंगो, तुम आम खा रहे हो। अगला जो है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन काम करने वाला हो गया मोहन, और मोहन एक वचन करता है, इसके साथ के लिए इज लाएंगे। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और रहा रही के लिए इसमें जोड़ देंगे IM, मोहन इज रीडिंग, और पुस्तक का क्या हो गया बुक, मोहन इज रीडिंग बुक, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। और देख सकते हैं हम कलम खरीद रहे हैं, हम कलम खरीद रहे हैं, हम कलम खरीद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम क्या जोड़ेगी वी के साथ साइकिल लाते हैं हम लोग आर, और खरीदना का होता है बाई, और रहा रही के लिए हमें जोड़ना होगा इसमें ING बाइंग, और कलम का पेन, तो हो जाएगा वी आर बाइंग पेन। तो इस तरह से हमने 3 या 4 उदाहरणों के साथ जो है आपको अनुवाद समझाने की कोशिश किया, और वो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपनी किसी भी नोटबुक से इस तरह के अनुवाद को बनाएं और सीखें। तो फिर इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस के साथ सेंटेंस के साथ आपसे मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके लिए ये कुछ 5 होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहले से बनाएंगे, और फिर जो है हम आगे इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो तब तक आप लोग इस होमवर्क को लिख लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं अपने टेंस के साथ। हेलो विद्यार्थियों, फिर से हम टेंस के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हम लोगों ने टेंस शुरू किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ करके आज हम लोग प्रेजेंट टेंस की ही दूसरा पार्ट लेके आए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रियाशील वर्तमान काल, यानी इसमें कार्य हमेशा जारी रहता है, इसमें कार्य जारी रहता, चल रहा होता है। इसकी पहचान हमें याद रखनी है क्या, कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, अर्थात कार्य वर्तमान काल में जारी रहता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है इत्यादि शब्द आएंगे, और जो कार्य होगा वर्तमान काल में जारी रहता है। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है, इसका नियम क्या होता है, इसमें ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही आवे, सी आवे, इट आवे, या एक वचन का कोई काम करने वाला कर्ता हो के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। वी, यू, दे, वी हो, यू हो, दे हो, या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाला कोई कर्ता हो, तो उसके साथ सहायक क्रिया हम लोग आर लगाते हैं। और आई के साथ जो सहायक क्रिया केवल एम का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो चौथा रूल है वो है कि क्रिया की जो अवस्था होती है वह पहली अवस्था में, क्रिया की पहली अवस्था में रहा रही के लिए हम लोग क्या करते हैं, ING जोड़ते हैं। चौथा नियम है कि क्रिया की पहली अवस्था में, क्रिया की पहली अवस्था में रहा रही के लिए क्रिया की जो पहली अवस्था है उसमें रहा रही के लिए ING जोड़ते हैं, ING जोड़ते। ये अपने कुल 4 नियम हुए अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के।
आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। तो सबसे पहला मैं उदाहरण लेता हूँ आपका कि सीता गीत गा रही है। सीता गीत गा रही है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे गाने का काम कौन कर रही है? सीता। तो सीता हुई है करता, तो हम सीता की अंग्रेजी लिखेंगे। अब देखेंगे सीता एक है तो इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे क्या? इज। अब गाना का होता है SING। अब इसमें आएंगे सिंगिंग, रहा रही के लिए जोड़ देंगे सिंगिंग। गीत का हो जाएगा सॉन्ग, यानी सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। सीता गीत गा रही है। वे पतंग उड़ा रहे हैं। वे पतंग उड़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे वे की उड़ेगी दे के साथ सहायक क्रिया क्या लानी है? अपने को आर लानी है। उड़ाना का अंग्रेजी होता है फ्लाई, और इसमें रहा रही के लिए आएंगे जो फ्लाइंग हो जाएगा, और पतंग की हो जाएगी काइट। दे आर फ्लाइंग काइट। मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं करता हो गया आई, और इसके साथ हूँ की अंग्रेजी आएगी MIM। लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, लेकिन हम इसमें ING जोड़ देंगे, हो जाएगा राइटिंग, रहा रही के लिए, और पत्र का क्या हो जाएगा? लेटर। किसी भी टेंस का अनुवाद करेंगे तो कर्ता क्रिया कर्म सुटेबल होता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती है, उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके अफर्मेटिव सेंटेंस से ही सहायक क्रिया का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं। तो अन्य उदाहरणों के साथ हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तुम आम खा रहे हो। तुम आम खा रहे हो। तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू के साथ सहायक क्रिया क्या लाना अपने को? आर। और खाना का अंग्रेजी होता है ईट, और ईट में जुड़ जाएगा रहा के लिए ईटिंग, और आम का मैंगो MANGO। यू आर ईटिंग मैंगो। तुम आम खा रहे हो। अगला जो है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो मोहन काम करने वाला हो गया मोहन, और मोहन एक वचन करता है, इसके साथ के लिए इज लाएंगे। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और रहा रही के लिए इसमें जोड़ देंगे IM। मोहन इज रीडिंग, और पुस्तक का क्या हो गया? बुक। मोहन इज रीडिंग बुक। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। और देख सकते हैं हम कलम खरीद रहे हैं। हम कलम खरीद रहे हैं। हम कलम खरीद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम की जोगी वी के साथ सहायक क्रिया लाते हैं हम लोग और खरीदना का होता है बाई, और रहा रही के लिए हमें जोड़ना होगा इसमें ING बाइंग, और कलम का पेन। तो हो जाएगा वी आर बाइंग पेन। तो इस तरह से हमने 3 या 4 उदाहरणों के साथ जो है आपको अनुवाद समझाने की कोशिश किया, और वो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपनी किसी भी नोटबुक से इस तरह के अनुवाद को बनाएं और सीखें। तो फिर इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस के साथ सेंटेंस के साथ आपसे मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके लिए ये कुछ 5 होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहले से बनाएंगे, और फिर जो है हम आगे इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो तब तक आप लोग इस होमवर्क को लिख लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं अपने टेंस के साथ।